हेलो स्टूडेंट। हाँ जी, सब आगे। एक सेकंड बेटा जी, एक सेकंड। हाँ जी, सब आगे, सब आगे जी, सब आगे। एक सेकंड बेटा जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो। हाँ बेटा जी, चेक करो जरा कमेंट दो एक बार। आवाज़ साफ आ रही है क्या? ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है? चेक करो बेटा जी। चलो चलो चलो, आ जाओ सब आ जाओ। हाँ ये बेटा, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अब सेकेंडरी में आ गए हैं। ठीक है, अपन ने जो पहली इंट्रोडक्शन क्लास डाली थी उसमें हमने बुक के बारे में बताया था। अब हम थोड़ा सा एक बार उसको हल्का सा रिवाइज करेंगे और बाद में स्टार्ट करेंगे। एक और छोटी चीज़ बेटा, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है अपन को। कोई भी कमेंट्स आती है तो वो आप कमेंट्स डायरेक्ट यूट्यूब लाइव पर कर सकते हैं अभी तो। ठीक है, अपना ऐप पर ही है, पर अभी हाल फिलहाल यूट्यूब लाइव ही ज्वाइन करें सबके सब बच्चे। इसके अलावा दो तीन चीज़ों का और खास ध्यान रखें बेटा कि सामने की पिक्चर क्वालिटी है, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट्स करके बोल दीजिए कि सर जी हाँ जी ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, जो धीरे 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 सॉल्ट आउट होती चली जाएगी। ठीक है, तो आज से बीएससी सेकेंड वालों के लिए हम जरा किताब के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। तो एक काम करो बेटा जी, सबके सब एक बार पहले कॉपियाँ निकाल लो। ठीक है, निकाल ली कॉपी? चलो एक बार सब सामने देखो। बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स, इसके अंदर हम कुल मिला के 3 बुक पढ़ेंगे। पहली बुक जो होगी वो होगी थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स। ठीक, दूसरी बुक जो होगी वो होगी हमारी मैथमेटिकल फिजिक्स, और तीसरी बुक जो होगी वो होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा एक बार। फर्स्ट बुक जो हमारी है वो है थर्मोडायनेमिक फिजिक्स, सेकंड बुक जो हमारी है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स, थर्ड बुक जो हमारी है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स। ये हमारा बुक फर्स्ट सेकंड थर्ड है। लेकिन जो बुक हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। थोड़ा सिलेबस में लंबा भी है, हार्ड भी है। उसके बाद सेकंड बुक पढ़ेंगे अपन मैथमेटिकल फिजिक्स, और सबसे लास्ट में जो पढ़ेंगे अपन थर्मोडायनेमिक फिजिक्स पढ़ेंगे बेटा। इसमें एक चीज़ और ध्यान दें बेटा, कई बच्चों ने पूछा है सर कि बुक्स लाने की जरूरत है। तो बेटा जी देखो, वैसे तो हम सारा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी कुछ हैंड रिटन का हुआ उसको भी हम आगे बता देंगे कि आपको कैसे प्रोवाइड करवाना है। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं जो हमें बतानी है, कोशिश करेंगे अपन पूरा पूरा बोर्ड पर उतारें। कारण क्या होता है कि हम बोल रहे हैं और लिखते लिखते बच्चा पीछे रह गया, तो बार बार बेटा लाइव क्लासें हैं, एक लिमिटेड टाइम तक ही रिकॉर्डिंग क्लासें डाली जाएंगी। इस कारण से अपन क्या कर रहे हैं बेटा कि जो भी पार्ट है अपना ये वाला, इस पार्ट के अंदर अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो हम पहले पढ़ेंगे। बुक आपको अभी हाल फिलहाल अगर लानी भी है तो आप ला सकते हैं, तीनों बुक बेटा ना। तो सीबीएच पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं, चलेगी बेटा आपकी। दूसरी आप जेपीएच की ला सकते हो, मैं आपको राय दूंगा सीबीएच की। ऐसी बात नहीं, किताब ये भी अच्छी, ठीक है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सिंपल है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं अभी भी कहता हूँ कि अपन को बुक की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको बुक ज़्यादा से ज़्यादा लेकर भी आनी है ना, तो केवल और केवल मैथमेटिकल फिजिक्स लेके आइएगा। ये वाली बुक हमारे क्या है, न्यूमेरिकल्स में काम आ जाती है, और बेटा इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है। पहले ये है, फिर सेकंड ये पढ़ाएंगे, और सबसे लास्ट में ये पढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, फर्स्ट पेपर अपना ये है, सेकंड पेपर ये है, थर्ड पेपर ये है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो बेटा। जिन्होंने अभी ज्वाइन करा वो भी सुन लो अच्छी तरह एक बार। सबको बोलिए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा गतिकी, ठीक है। सेकंड जो किताब होगी वो होगी मैथमेटिकल फिजिक्स यानी कि गणितीय भौतिकी। थर्ड जो किताब होगी वो हमारी होगी बेटा इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। ये 3 किताबें हमारी कुछ इस प्रकार से हैं, और इन 3 किताबों में आपको जो किताब लेके आनी है आप सीबीएच के लिए आओ, ठीक है, या जेपीएच की। मैं आपको राय दूंगा आप सीबीएच यानी कॉलेज बुक हाउस की किताब लेके आओ। इसके अलावा जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी पहली किताब होगी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेटा जी एक काम करें, जरा इनको उतार लीजिए। ये हमारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड बुक है।
जो हम स्टार्ट करेंगे, हर बुक के जो चैप्टर है वो जैसे किताब स्टार्ट होगी, यूनिट में कौन सा चैप्टर है, उस यूनिट में जो चैप्टर है उसके बारे में जानकारी क्या है, वो सारी की सारी जानकारी हम साथ देते हुए चलेंगे। बिल्कुल भी स्पीड नहीं, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर उतारो। आप हमें बता दीजिए कि हाँ जी सर कि ये हमने उतार लिया, एक कमेंट्स कर दीजिए कोई बच्चा। और वैसे हम स्पीड करेंगे, साथ में सारा का सारा कोशिश करेंगे बेटा कि पूरा का पूरा हम बोर्ड पे उतारें। तो हमारी 3 किताबें रहेंगी, एक तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स, एक मैथमेटिकल और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स। एक बार ये तीनों पार्ट को उतार लीजिए, ये हमारी 3 बुक्स रहेगी, ठीक है। चलो 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 फटाफट उतारो बेटा जी। थोड़ा ऑनलाइन है, थोड़ा संभल के थोड़ा देखना बेटा, अच्छी तरह बोर्ड पे ढंग से देख के उतारना। नोट्स अब क्या है कि बोर्ड पे नहीं है, आप भी बहुत दूर बैठे हैं, हम भी बहुत दूर बैठे हैं, तो जरूरी चीज होती है कि अपन थोड़ा सिस्टम बना के रखें। कोई भी चीज है पूछने तो अभी तो आप कमेंट्स कर दीजिए, तो हम उसको देख कर बता सकते हैं, बाकी फिर कोई दिक्कत होती है तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो बेटा जी आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली बुक, और वो पहली बुक जो है हमारी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बीएससी सेकेंड ईयर में जो बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारी फर्स्ट बुक है बेटा। इस फर्स्ट बुक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले जान लो बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, समझना अच्छी तरह से बेटा। मान लीजिए हमारे पास एक तार है, इस तार में बेटा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं बहुत सारे, ये लो। अब इस तार को अपन ने एक क्या करा, बैटरी से जोड़ दिया, ये लो जी, अपन ने एक बैटरी से जोड़ दिया। जैसे बैटरी से जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो गया, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ इस तरह। तो किसी भी तार में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग में अवरोध होता है, और अवरोध को आप जानते हैं अपन क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध, ठीक है। अब इसके प्रवाहित होने से धारा प्रवाहित होती है, और धारा के साथ साथ हमारे पास आई है, हमारे पास वोल्टेज है। तो काम क्या है वो सुनिए, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी राशियां ये उत्पन्न हुई ना, इनके बारे में जानकारी लेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन प्लस उसकी जानकारी, जैसे उसे हम कह सकते हैं मैकेनिक्स। एक तरह से पूरी इलेक्ट्रॉन की मैकेनिक्स पढ़ेंगे। इस इलेक्ट्रॉन की मैकेनिक्स पे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कुछ चीजें ऐसी भी होगी जो हमने 12th क्लास में पढ़ी है ना। तो पूरे इस पार्ट के अंदर यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन की जानकारी लेंगे, और बेटा बड़ी अच्छी चीजें आने वाली हैं, और समझने वाली चीजें बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना। अब की बार अपना ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर का कोर्स जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में सबसे हार्ड कोर्स होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने से पहले जरा हम थोड़े बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, जैसे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिघात क्या होता है, प्रतिबाधा क्या होती है, ठीक है। तो इनके बारे में जरा मैं लिख रहा हूं, और एक बार ये शुरुआती में सबकी सब एक साथ कॉपी में उतारेंगे। ये यूनिट नहीं है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये यूनिट नहीं है, पर पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे काम की। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं तो सबकी सब हेडिंग डाल लेना बेटा ऊपर, और लिख देना बेसिक कंसेप्ट। पढ़ाएंगे हिंदी में बेटा, वो तो एक तो थोड़ा लिख रहे हैं हल्का सा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट में जो हम पहले बात करने जा रहे हैं वो है प्रतिरोध, ठीक है। क्या होता है प्रतिरोध, देखना बेटा, यहां जो हमारे काम का है, यहां धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर, कलांतर मतलब फेज डिफरेंस, डिनोट करेंगे बेटा फाई, 0 डिग्री होता है। धारा और वोल्टता के मध्य जो कलांतर है वो कितना होता है, 0 डिग्री। इसे कैपिटल R से
व्यक्त करते। ठीक है, प्रतिरोध के लिए जो हमारे काम की चीज है ना बेटा वो ये है कलांतर। हम जब भी पढ़ेंगे ना तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे काम यही आने वाला है। तो धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर यानी कि फाई वो 0 डिग्री होता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं बेटा? आर से व्यक्त करते हैं। और मात्रक इसका मात्रक ओ है। ठीक है, तो प्रतिरोध के लिए जो जानकारी हमको दिमाग में रखनी है और वो क्या रखनी है कि प्रतिरोध के लिए जो कलांतर होता है यानी वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर वो हमेशा 0 डिग्री होता है। ठीक है, जरा उतारो बेटा एक बार इसको, साथ साथ उतार लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूछने वाली चीज है, अभी तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है अपने, उसके बाद जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना तो अपन और भी जानकारी अच्छी लेंगे अच्छी तरह। एक बार उतार लो बेटा इसको। केवल बेसिक कंसेप्ट है बेटा, ये चीजें सारी की सारी जो है वो हमारी आगे वाली इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासों में काम आएगी। और बेटा जरा बहुत ढंग से अच्छी तरह पढ़िएगा, कारण क्यों, एक ऑफलाइन क्लास के अंदर तो हम आमने सामने होते हैं, उस कारण से क्या होता है कि हम बिल्कुल ध्यान लगा पाते हैं। अब आप अपने घर ही बैठे हुए हैं, इस कारण से आपका सारा का सारा ध्यान जो है वो इस पर ही होना चाहिए। आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं और देखना भी आपको ही है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, चलो चले बेटा आगे आ जाओ। दूसरी सबसे काम की चीज जो है वो है प्रतिघात। ठीक है, हमारे लिए काम की चीज देखना बेटा, यहां धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर यानी कि फाई प्लस माइनस 90 डिग्री होता है। अब बात आती है, उसमें तो 0 डिग्री था, इसमें कलांतर बेटा होता है प्लस माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब यह है कि प्रतिघात हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहां धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर बेटा प्लस माइनस 90 डिग्री है। इसका मतलब प्रतिघात हमारे क्या होंगे बेटा? 2 प्रकार के होंगे। इसको उतार लिया होगा। ठीक है, जरा मैं इसको मिटाता हूँ एक बार, फिर आगे उस पर लिखते हैं अपने। एक बार देखना बेटा, एक बार हाथ से उतार लिया। चलो 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 आ जाओ आ जाओ, ये देखो आ गया। देखो बेटा, प्रतिघात जो है वो 2 प्रकार के हैं। तो पहला जो होगा उसे हम कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। ठीक है, इसे XL से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और ये भी एक प्रतिरोधी है, इसलिए इसका मात्रक O है। प्रेरणिक प्रतिघात होगा जिसे हम XL से व्यक्त करेंगे और मात्रक इसका क्या होगा? ओम। सर XL का मतलब जरा चेक करना बेटा, यहां की जज्बात है बेटा, हमारे पास एक कुंडली है बेटा, ठीक है ना, और कुंडली के लिए L होता है जिसे हम कहते हैं बेटा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, अब XL का मतलब क्या है बेटा? बेटा जी XL का मतलब यहां होगा L इंटू ओमेगा। ठीक है, ये हमारा XL का फॉर्मूला है जो अपन छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं और हमारे ये काम भी आएगा। यहां जरा चेक करना, ओमेगा ये कहलाती है बेटा जी अपनी कोणीय आवर्ती। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई f। ओमेगा तो कोणीय आवर्ती है और जो ये f है ना अपनी, ये अपनी बेटा रेखीय आवर्ती है। ठीक, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, प्रेरणिक प्रतिघात जो होगा उसे XL से व्यक्त करेंगे, इसका मात्रक वही प्रतिरोध की तरह ओम होता है। ठीक,
जैसे मेरे पास एक कुंडली है, एक तार लीजिए, उस तार को यूं रोल रोल मोड़ दीजिए, ठीक है। तो उस कुंडली के लिए जो हमारा स्वप्रेरण गुणांक है वो है L। तो हमारे पास जो XL है वो बराबर कितना हो जाएगा बेटा, L ओमेगा। दिमाग में रखना, बहुत काम आएगा। ओमेगा ये हमारी कोणीय आवृत्ति है, और इस कोणीय आवर्त को एक तरह से और लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, जहां एफ क्या होगी बेटा, रेखीय आवर्ती। यहां लिख देता हूं मैं, एफ यहां पर कौन सी आवर्ती है बेटा, रेखीय आवर्ती। अभी इस आवर्ती के बारे में जानकारी हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रतिघात के लिए धारा और वोल्टा के मध्य कलांतर कितना, प्लस माइनस 90। प्लस माइनस 90 का मतलब दो प्रकार के प्रतिघात होते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात जो होगा इससे हम व्यक्त किससे करेंगे बेटा, XL से, मात्रक सेम ओम। जैसे प्रतिरोध अवरोध उत्पन्न करता है धारा में, वैसे ये भी क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करेगा। पर किसमें करेगा वो हम आगे बात करेंगे। देखो एक कुंडली लगा रखी है, इस कुंडली के लिए L क्या कहलाता है बेटा, स्वप्रेरण गुणांक। तो फिर XL को लिखने का तरीका होगा L ओमेगा। यहाँ ओमेगा बराबर क्या होगी, कोणीय आवर्ती। ओमेगा को लिखने का तरीका है 2 पाई एफ, और एफ को अपन कहते हैं रेखीय आवर्ती। जरा एक बार उतारे, फर्स्ट पॉइंट उतारा ना वो, उसके बाद ये सेकंड पॉइंट यहाँ से उतारे और फिर यहाँ तक, ठीक है। इसको तो हटाएं साइड में, रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये पूरा यहाँ से ये पूरा का पूरा उतारे। कोशिश करें जिन बच्चों ने ऐप ज्वाइन कर रखी है वो अभी यूट्यूब लाइव पर आ जाए, ठीक है। कोशिश करेंगे सब बच्चे यूट्यूब लाइव पर ही ज्वाइन कर लें, ऐप पे ज्वाइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़े दिनों का इशू रहेगा, उसके बाद हम कुछ नया सिस्टम बनाएंगे ताकि फिर हम आपस में लाइव चैट करके जो कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछ सकें, ठीक है। फिर भी मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि कैसे भी करके पूरा बोर्ड पे लिखा जाए। कारण इसलिए क्योंकि बोलते बोलते कई बार है कि टीचर आगे चला जाता है, स्टूडेंट पीछे रह जाता है, तो उसको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की, इसलिए हम सारा का सारा बोर्ड पे उतारेंगे। हर स्टूडेंट जो भी है उनको बोल दीजिएगा, क्लास सेकेंड ईयर की लगती है अपनी 8:15 से 9:15 अपने यूट्यूब चैनल पर या फिर अपने विनायक ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। पूरा उतार लो एक बार इसको अच्छी तरह, देखते हैं फिर आगे जरा एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब उतार लीजिए इसको एक बार। थोड़ा सा ये है कि अब आपके पास बातें करने के लिए तो आसपास कोई है नहीं है, तो सारा का सारा पढ़ाई 1 घंटे का टाइम है बेटा, वो केवल ध्यान लगाएं, आपको बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी मिलेगी। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कई बच्चों ने ये भी कहा था कि सर हम थोड़ा लेट हो गए। बेटा लेट कुछ ही नहीं हुए, फर्स्ट ईयर का तो एडमिशन चल ही रहा है, कुछ हमारे टेक्निकल इशू थे उसकी वजह से हम थोड़ा लेट हो गए थे, अब वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व आउट हो गई है। तो आप ये भी जानते हैं कि अपना पूरा पढ़ाते हैं, काटा पीटी नहीं करते हैं। समझने वाली चीज़ है, आप कमेंट्स करके बोल दीजिए। अभी तो बेसिक ही चल रहा है, इतनी कोई खास चीज़ नहीं है समझने की इसमें, पर जैसे ही अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होगी, यानी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। एक चीज़ और, हर यूनिट में कौन सा चैप्टर होगा वो जब मैं पढ़ाऊंगा तभी मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। कारण क्यों, ताकि आपको याद रहे कि आखिरकार इस चैप्टर में कौन सी संबंधित चीज़ें हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा है वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर अपने यूट्यूब लाइव पर लिख दीजिए, तो हम उसको बता देंगे कि उस यूनिवर्सिटी का कोर्स भी हमारे यहाँ पूरा होगा, ठीक है बेटा। उतार लिया इसको, चलो 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 आ जाओ, आ जाए। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के प्रतिघात की, ध्यान देना बेटा। उतार लिया, चलो चलो मिटा रहा हूँ बेटा इसको मैं, चलो चलो चलो। अभी तो ये वीडियो जो है ना ये यूट्यूब पर रिकॉर्ड ही मिलेंगे, गलती से कुछ छूट भी जाता है बेटा तो आप वहाँ पर आराम से रिलैक्स होकर देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है अपने साथ। फिर आए दूसरा प्रतिघात होता है धारतीय प्रतिघात। प्रतिघात मतलब रिएक्टेंस, ठीक है। यहां धारा व वोल्टा के मध्य कलांतर यानी कि फाई -90 डिग्री होता है। ये +90 -90 क्या है इसकी जानकारी पूरी देंगे। अब उस वाले में अपने लिखवाया नहीं है,
लेकिन जब अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना धारा के बारे में, तब ये सारी जानकारी अपन वहाँ देते हुए चलेंगे। मैंने इसमें नोटेशन बता दिया, जैसे कि धारतीय प्रतिघात है, धारा और वोल्टा के मध्य कलांतर कितना, -90। अब ये -90 क्यों होता है, इसका मतलब पहले वाला क्या था, +90। तो वो सारी की सारी चीज अभी हम धारा के बारे में पढ़ेंगे तब सारा आ जाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा अलग से बता दिया, ठीक है बेटा। इसे XC से व्यक्त करते हैं, मात्रक वही है बेटा, इसका मात्रक ओम। बेटा बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, कारण इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। हमें उन सारी चीज़ों को देखने के लिए थोड़ा बेसिक मालूम होना चाहिए, ताकि बार बार स्टूडेंट को पूछना ना पड़े। ऑफलाइन क्लास में तो क्या था बेटा, सामने सर वो बताओ सर ये क्या हो रहा है। यहाँ क्या है, पहले हम बताना जरूरी है कि जो चीज़ें काम आएगी हमें कैसे करनी है, ठीक है। अब आए, जैसे हमारे पास एक संधारित्र है बेटा, ये लीजिए, ठीक है। इस संधारित्र की एक अपनी धारिता है C, ये हो गई बेटा इसकी धारिता। अगर ऐसा है तो XC को लिख सकते हैं अपन 1/C ओमेगा। तो जहां कहीं भी अपन XC यूज करेंगे ना बेटा, वहां अपन सभी जगह इसका यूज करेंगे। एक फोन आ रहा है बेटा ना, XC का मान जो है वो अपना है 1/C ओमेगा के अंदर, ठीक है। जहां जो ये ओमेगा है वो बराबर किसके होगा, 2πf के, 2πf। वही बात है बेटा, ओमेगा वाला पार्ट किसको डिनोट करेगा बेटा जी, कोणीय आवर्ती। तो ये हमारा दूसरा प्रतिघात है। इस दूसरे प्रतिघात के अंदर हमने बोला है धारतीय प्रतिघात, जहां धारा और वोल्टा के मध्य कलांतर कितना होगा बेटा, -90 डिग्री। किससे व्यक्त करेंगे बेटा, XC से व्यक्त करेंगे। ठीक है, मात्रक क्या होगा, ओम। धारिता ये हमारी C, इसे लिखेंगे XC यानी कि 1/C ओमेगा। तो हमारा ओमेगा बराबर क्या होगा, वही 2π है। जरा उतारे बेटा इसको एक बार। हाँ जी, मोहित जी ने पूछा है कुछ अपन से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ थोड़ी वॉइस क्वालिटी है बेटा, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक करें एक बार। थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा आपके आसपास, इस कारण से ये थोड़ा अटक सकता है। हाँ मोहित शर्मा पूछ रहा है भाई, थोड़ा नेटवर्क इशू है बेटा आपके आसपास, इस कारण से हो सकता है कि थोड़ा अटक रहा हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ये रिकॉर्डिंग भी है ना बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बाद में भी देख सकते हो इसको, ऐसा कोई इशू नहीं है अपने पास। थोड़ा क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, अभी मौसम की वजह से भी है, तो हो सकता है थोड़ा वीडियो अटक रहा हो बार बार, और अटक रहेगा वो आपकी स्ट्रीमिंग की वजह से है। हाँ बफरिंग हो रही है, सही है सही है सही है। बफरिंग है तो बेटा नेटवर्क नहीं है, ये चेक करो। हाँ जी बेटा, उतार लिया क्या सबने, हाँ जवाब दो जवाब दो, उतार लिए क्या। हाँ बेटा कमेंट्स करो एक बार, सबने उतार लिया, कमेंट्स कर दिया करो बीच बीच में। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 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 आगे चले, आ जाओ बेटा, इससे आगे वाले पार्ट में चलते हैं जरा अपन। धारिता हो गई बेटा, अब आ जाओ अपने पास। अब हमारे पास ध्यान देना बेटा, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। तो बेटा अपन ने एक तो प्रतिरोध पढ़ा, दो प्रकार के प्रतिघात पढ़े। आखिर हमारे क्या काम आएगा, हमारे जो काम की चीज है, एक तो ये याद रखें कि प्रतिघात के लिए कलांतर ±90 होता है। दूसरा ये भी याद रखें साथ में, प्रतिरोध के लिए कलांतर कितना होता है, 0। साथ में XL और XC का जो फॉर्मूलेज है ना, वो भी क्या करें बेटा, ढंग से याद रखें।
अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार हमारे ये कैसे काम आता है। तो जरा चेक करना, देखिए प्रतिघात का धारा के लिए व्यवहार, डाल ले जरा इसको ऊपर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं बेटा जी, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये यूनिट नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है जो हमारे बार बार काम आएंगे। ऊपर हैंड डालो सबके सब। प्रतिघात का धारा के लिए व्यवहार, मतलब इस प्रतिघात में जब धारा प्रवाहित करें तो व्यवहार कैसा होगा। तो ध्यान देना बेटा जी, एक बार देखिए, धारा दो प्रकार की होती, ठीक है। एक है यहां प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती F जो हम काम में लेंगे वो है 50 हर्ट्ज होती। प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो भी आवर्ती है हम काम लेंगे 50 हर्ट्ज। इसके अलावा यदि कोई वो हमको अलग से देता है तो वो, अगर नहीं देना तो 50 हर्ट्ज ही काम में लेंगे। चलो आगे आओ, फिर आए यहां दिष्ट धारा की आवर्ती, बेटा जी दिष्ट धारा की आवर्ती है 0 होती, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती तो बेटा 50 हर्ट्ज है, और दिष्ट धारा की आवर्ती जो अपन काम में लेंगे वो कितनी है बेटा जी, 0 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो वो एक्सल और एक्सी था उसका आखिरकार फर्क क्या पड़ा था। तो बेटा हमारे पास दो प्रकार की करंट हो गई, एक तो प्रत्यावर्ती AC पढ़ा होगा, मैं सिंपल प्रोजेक्ट कहता हूं एक बार। ऐसी धारा जिसके लिए समय के साथ परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित हों वो कहलाती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, सिर्फ दिमाग में रखने के लिए चीजें हैं बेटा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ऐसी धारा जिसके लिए समय के साथ परिमाण और दिशा दोनों ही परिवर्तित हो वो कहलाती हमारी प्रत्यावर्ती धारा। और जब बात करते हैं दिश धारा की तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी धारा जिसमें समय के साथ परिमाण नियत हो और दिशा परिवर्तित ना हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, परिमाण नियत हो और दिशा परिवर्तित ना हो, तो ऐसी जो धाराएं होती हैं वो कहलाती हमारी बेटा दिष्ट धारा। तो बेटा जो ये प्रत्यावर्ती धारा है ना, इसको तो हम बार बार डिनोट करेंगे AC से, ठीक है। दूसरा जो ये दिश धारा है ना, इसको डिनोट करेंगे हम DC से। तो हमारे दो प्रकार की करंट हो गई बेटा, एक तो अल्टरनेटिंग करंट हो गई और एक डायरेक्ट करंट हो गई। ये कहलाएगी अपनी प्रत्यावर्ती धारा और ये कहलाएगी हमारी दिश धारा। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज, इंडिया में 50 हर्ट्ज है, और जगह बाहर जाओगे तो जैसे रूस है, अमेरिका है, इनमें ये 60 हर्ट्ज है बेटा, है ना। और दिष्ट धारा की जो आवृत्ति है वो कितनी है बेटा अपनी, 0 है, ठीक। एक बार जरा उसको उतार लो फटाफट। कोई स्पीड में नहीं चलना है अपन को, अभी शुरुआती टाइम है, पहले अपन को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बहुत जानकारी लेनी है। DC डायरेक्ट करंट बेटा जी, हाँ, अरे बुद्धि प्रकाश कमेंट्स नहीं, पहले लिख बेटा, बिल्कुल बिल्कुल लिख ले। उतार लो बेटा, सब उतार लो, इसको पॉइंट बाय पॉइंट उतारते रहना, ध्यान रखना तो बेटा सारे के सारे, ठीक है। कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं, सर थोड़ी सी नेट पर प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं बेटा, अपनी ये रिकॉर्डिंग क्लासें भी रहेंगी, आप बाद में भी आराम से चेक कर सकते हो। और वैसे भी अभी यूनिट स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है बेटा। चलो चलो आज उतार लिया सबने, कमेंट्स कर दिया करो यार, ऐसे मत क्या करो, हाँ तो आप कमेंट्स कर दिया करो, ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलो आज इसी में आगे चल रहे हैं बेटा, है ना, इसी में आगे चल रहे हैं अपन।
जरा देखो, अब आखिरकार व्यवहार की बात आती है तो किस प्रकार का व्यवहार है, तो जरा बेटा बहुत अच्छी तरह देखना अपन ने, ठीक है। इसको मैं जरा दो भागों में बांट के समझा रहा हूं आपको। ए, सबसे पहले मैंने एक ले ली कुंडली, ठीक है, हमने थोड़ी सी कुंडली ली, ठीक है। इस कुंडली के लिए बेटा जो स्वप्रेरण गुणांक है वो कितना है, एल। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है बेटा जी। चलो आगे आ जाओ। अब इसके लिए पढ़ते हैं एक्सएल। एक्सएल कितना होता है बेटा, एल ओमेगा, और ओमेगा कितना बेटा, एल, ये लिखा अपन ने 2 पाई एफ, ठीक है बेटा जी। नहीं बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में चलेगा बेटा, अभी थोड़ा सा बेसिक है ना, अब अगले क्लासों के अंदर हम बाई लैंग्वेज बोलना शुरू कर देंगे, बिल्कुल अभी तो बेसिक टाइप है बेटा, उसके बाद जैसे आ जाएगा तो आगे धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे। चलो आ जाए। अब हम एक काम करते हैं, दो प्रकार के करंट ले लेते हैं बेटा। देखिए पहले बात करते हैं एसी के लिए, ध्यान देना बच्चों, एसी के लिए, हाँ एसी के लिए एफ का मान कितना बेटा, 50 हर्ट्ज। अब ये रख दो बेटा, ठीक है। याद रखो मैंने एक चीज क्या कही थी, एक्सएल जैसा काम प्रतिरोध करता है ना, बिल्कुल वैसा काम ये करता है। क्या करता है प्रतिरोध, धारा में अवरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध ज्यादा है तो अवरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध कम है तो अवरोध कम होगा। वही हाल इसका भी, अगर इसका मान ज्यादा है तो अवरोध ज्यादा होगा, इसका मान कम है तो अवरोध क्या होगा, कम होगा। तो बात कर रहे हैं एसी के लिए, जरा ये मान एफ यहां रखते हैं बेटा। देखो एक्सएल बराबर एल 2 पाई और ये लिखा अपन 50, तो एक्सएल बराबर हो गया मेरे पास 100 पाई एल। कुछ भी मान आया है, ठीक है, ये मान अपन ने यहां रख दिया, एल है ना बेटा, ये रहा 2 पाई, एफ का मान यहां से रखा है अपन ने 50। सर ये 50 कहां से आया, तो ध्यान रखना बेटा जी कि जो भी इंडिया में है वहां प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति हमेशा कितनी रहती है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, इसलिए ये मान अपन ने यहां रखा, एक्सल का मान इतना आ गया। अब बात करते हैं दिष्ट धारा के लिए, तो ध्यान देना बेटा जी अब क्या होने जा रहा है। देखो डीसी के लिए, डीसी के लिए एफ बराबर कितना है बेटा, 0। चलो रखो इसके अंदर एक्सएल बराबर बेटा एल 2 पाई इंटू 0, तो एक्सएल बराबर क्या हो गया, 0। अब जरा एक चीज देखो बेटा, समझ आ रहे सब सामने देखो, एक बार 2 मिनट कॉपी बोर्ड साइड में रखो, जरा इन दोनों चीजों को सामने देखो रे। बहुत अच्छी तरह यही हमारे काम की और यही हमको याद रखना है। अरे बातें नहीं रे, बुद्धि प्रकाश बातें करता है रे, वो सामने देखो रे, कमेंट पहले बाद में, पहले सामने चीज देखो बेटा। अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती ये रही, ये आवर्ती अपन ने यहां रखी और ये मान आया, तो बेटा ये मान 0 नहीं है, मान 0 नहीं है, यानी कहें तो अपन एक्सल का मान क्या है, ज्यादा है। तो अपन यहां लिख देते हैं मान ज्यादा अर्थात अवरोध ज्यादा। हाँ बेटा ये समझ में आने वाली बात। देखो बेटा एक बार, देखो एक्सएल 100 पाई एल, कुछ मान मिला ना, तो अपन ने यहां लिख दिया मान ज्यादा अर्थात अवरोध ज्यादा। अगर मान एक्सएल का ज्यादा हुआ तो मैं कह दूंगा कि अवरोध का मान भी क्या है बेटा, ज्यादा। अब इधर आओ, कितना है बेटा, 0। मान कम अर्थात अवरोध कम है। जरा चेक करना बेटा अच्छी तरह क्या बोला है, उसमें मान पूरा ही 0 हो गया बेटा। अगर मान पूरा ही 0 हो गया इसका मतलब ये हुआ कि मान कम है तो अवरोध भी कम है। तो जानकारी अब सुनो, देखो
प्रत्यावर्ती धारा के लिए, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक्सल का मान ज्यादा है, यानी अवरोध ज्यादा, तो मैं ये कहूंगा कि कुंडली प्रत्यावर्ती धारा को रोकेगी। रिपीट कर रहा हूं, सुनना अच्छी तरह। एसी है, इतना मान रखा, ही आया, और मैंने क्या लिखा, मान ज्यादा है अर्थात अवरोध ज्यादा है। तो क्या लिख रहे हैं अपन, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के लिए, ठीक है, अवरोध ज्यादा है। किसमें अवरोध ज्यादा है, कुंडली में, ठीक। इधर आओ, डीसी के लिए अवरोध का मान क्या है, कम, या है ही नहीं अवरोध बेटा, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि कुंडली जो है वो डीसी यानी कि दिश धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करती, जबकि प्रत्यावर्ती के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। रिपीट कर रहा हूं, प्रत्यावर्ती धारा के लिए कुंडली अवरोध उत्पन्न करेगी क्योंकि अवरोध ज्यादा है। भाई कुछ मान तो मिला है ना, जीरो थोड़ी हुआ, अगर जीरो हो जाता तो अपन इसके लिए भी कह देते। इधर आओ, डीसी की बात करते हैं तो इसके लिए एक्सल का मान कितना है, जीरो है, यानी मान कम है, तो अवरोध भी क्या हुआ बेटा, कम हुआ। तो मैं एक सीधी लाइन बोल सकता हूं क्या, यदि मैं यहां एसी और डीसी दोनों दे दूं, ठीक है, एक काम करो, पहले इसको उतार लो फटाफट जल्दी से, उसी में उतारना ए डालकर, ठीक है, उसी में उतारो, चलो चलो चलो। बिल्कुल बेटा ध्यान रखना, घर पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा ऑफलाइन में, ठीक है। आप बिल्कुल कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब भी देंगे इन चीज़ों का, ठीक है। अभी शुरुआती थोड़ी सी हो सकता है कि कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम रहे अपने साथ, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे ना तो सारे इशू अपने आप दूर हो जाएंगे। आपको भी थोड़े दिन अजीब लगेगा, यार सर ऑनलाइन में ऑफलाइन में मजा आता था ना, बेटा धीरे धीरे करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी। चलो सब उतारो फटाफट इसको जल्दी से, और उतारने के बाद एक कमेंट करके छोड़ दिया करो, सजी उतार लिया। बिल्कुल बिल्कुल उतारो उसको फटाफट। अरे बीएससी थर्ड ईयर वाले का इसके बाद होगी, अभी क्यों आ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर वाले, अभी तो सेकंड ईयर वाले की क्लास चल रही है ना। तो बस तो यार थर्ड ईयर वाले पढ़ के आए सेकंड ईयर के अंदर, तो पता तो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है। चलो 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 आराम से उतारो पूरा इसको फटाफट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अभी ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, तो यदि मान लीजिए किसी से कुछ मिस हो गया है तो वो बाद में भी देख सकता है, पर बेटा कोशिश पूरी पूरी करें कि क्लासेस लाइव ले, उससे क्या होगा, अच्छी तरह आएगा, अच्छी तरह। हाँ कोटा यूनिवर्सिटी भी आएगा बेटा, बिल्कुल पक्का आएगा, कोटा यूनिवर्सिटी भी आएगा, कोटा यूनिवर्सिटी भी कोई दिक्कत नहीं है, सब आ जाएगा, सब बता देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कुछ टॉपिक अलग होंगे तो भी कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, विक्रम सिंह हो गया, चलो और बोलो भैया हो गया क्या, उतार लिया क्या, कोई दिक्कत नहीं, किसी का छूट भी जाता है तो ज़्यादा नहीं। और ध्यान रखना कॉपी सारी की सारी अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक्सल का मान क्या है। और बेटा अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक्सल का मान इतना है, सर ये फिक्स क्यों नहीं है, अरे बेटा हमको एल नहीं मालूम ना, हमें एल पता लग जाएगा तो हम एल के बारे में जानकारी ले लेंगे। भाई हमको कोई एल दे देगा, मान लो आपको एल 2 दे दिया तो 2 रख दो इधर, एक्सल आ जाएगा। वहां तो क्या मान जीरो हो गया ना, इसलिए पूरा ही साफ हो गया, ठीक है। चलो 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 जी, अरे बुद्धि प्रकाश यार तेरे को मोबाइल चेंज कर ले यार, सब कुछ दिख रहा है, तुझे नहीं दिख रहा, कहाँ बैठा है तू। चलो चलो हो गया ठीक है। अब चलो, अब इसका मीन जो है वो अपन एक बार लिख देते हैं बेटा, और इसका मीन जो है वो जरा अपन इस प्रकार लिख देते हैं। ध्यान देना बेटा क्या लिखने जा रहे हैं अपन, जो मेन पार्ट है ना इसका, ए पॉइंट के अंदर क्या लिखना है, देखिए कुंडली में यदि AC यानी अल्टरनेटिंग करंट व DC
प्रवाहित की जाए तो वह एसी में अवरोध उत्पन्न करेगी वह, ठीक है, वह डीसी विद्युत धारा में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी। तो हमारा जो मीन आया ना बेटा, जरा चेक करना, कुंडली में यदि एसी और डीसी धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, तो वह एसी में अवरोध उत्पन्न करेगी और डीसी में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी। क्यों? अरे बेटा डीसी के लिए एक्सल का मान कितना आया? 0। 0 नहीं, इसका मतलब अवरोध नहीं है। एक्सल का मान जब एसी में पड़ा था तो कुछ था, कुछ मान का मतलब है कुछ अवरोध होगा, और यदि अवरोध है तो पक्का है कि वो वहां प्रवाहित नहीं होगी। या फिर एक बेसिकली छोटे से तरीके में समझा सकते हैं बेटा। अरे सर कैसे? ये लो एक कुंडली बना लेते हैं अपन। ये इस कुंडली में हमने एसी प्लस डीसी दोनों प्रवाहित कर दी, तो क्या करेगा बेटा? आज जरा बताओ बेटा जी कमेंट्स करके एक बार। अगर मैंने कुंडली में एसी और डीसी प्रवाहित कर दी तो बाहर एसी आएगी कि डीसी आएगी? कमेंट करो रे, कमेंट करो, बताओ बच्चों। अगर कुंडली में हमने एसी और डीसी दोनों एक साथ प्रवाहित कर दी तो बाहर आने वाली धारा कौन सी होगी? बताओ, एसी प्रवाहित होकर बाहर आएगी या डीसी होकर प्रवाहित आएगी? बहुत डीसी, हाँ जी, शंकरलाल डीसी, ठीक है बेटा। सिद्धार्थ डीसी, बिल्कुल 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 सही, डीसी, हाँ डीसी। अरे नितेश एसी कैसे हो गया? देख बेटा इधर, एसी में अवरोध उत्पन्न करेगी वह डीसी में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी। अगर एसी में अवरोध उत्पन्न करेगी तो ये इसको रोक लेगी और इसको बाहर आने देगी। तो क्या अपन कह सकते हैं ना बेटा कि ये आउटपुट हो गया और ये क्या हो गया बेटा? इनपुट। तो क्या जानने को मिला बेटा जी? ये जानने को मिला कि यदि कुंडली में एसी और डीसी इनपुट में दी जाए, एसी और डीसी दोनों ही अगर इनपुट में दी जाए तो बाहर आने वाली कौन सी होगी? डीसी। अर्थात कुंडली एसी को तो रोक लेती है और डीसी को जाने देती है। यही पढ़ेंगे बेटा फिल्टर में। पूरी यूनिट इसी पर बेस रहेगी कि फिल्टर का मतलब छानना ही तो होता है। अगर मान लीजिए किसी तार में एसी और डीसी दोनों जा रही है और हम चाहते हैं कि सर कैसे भी करके हमको डीसी मिल जाए और एसी रुक जाए, तो बेटा एक काम करो ना, फिर आप आराम से उसके आगे कुंडली लगा दो। कुंडली क्या करेगी? एसी को तो क्या करेगी? रोक लेगी और डीसी को बाहर जाने देगी। तो एक पूरी यूनिट पढ़ेंगे अपन इसके ऊपर फिल्टर, जहां पर अपने ये काम आएगी। तो क्या जानने को मिला? कुंडली एसी और डीसी में से एसी को तो रोक लेती है और डीसी को बाहर जाने देती है। चलो जी उतारो बेटा एसी को, ध्यान रखना रही है, सारा का सारा उस ए पॉइंट के अंदर ही है। चलो चलो चलो, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सभी स्टूडेंट को बोल दीजिएगा लाइव क्लासेस शुरू हो गई हैं। शुरू में प्रॉब्लम रही थी पर अब धीरे 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 सर प्रॉब्लम दूर हो गई है अपनी, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको कहा आप आराम से पूछ सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखें बेटा, ऑनलाइन क्लासों में सारा पढ़ना या पढ़ना है, देख आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ये भी आपको ही देखना है, ठीक है। क्लास में तो क्या था, अरे नितेश को चिल्ला रहा है, अरे तू को चिल्ला रहा है, क्यों बातें कर रहा है, ये कर सकते थे बेटा, पर यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। पूरी कोशिश करूँगा कि कैसे भी करके सारा। मैं एक बच्चे ने पूछा भी है, हाँ एक बच्चे ने पूछा सर ये बोर्ड पे, बेटा बोर्ड पे उतारने कान सुन लीजिए, सब ध्यान सुनना बेटा एक बार। देखो मैंने बोल दिया, चलो अभी तो रिकॉर्डिंग क्लासें हैं कोई बात नहीं है ना, अभी तो रिकॉर्डिंग क्लासें हैं तो कोई बात नहीं। पर क्या होता है कि सर कि क्लास होता था ना ऐसा, बच्चा बोलता था अरे सर वो पीछे का छूट गया, अब यहाँ कैसे बोले छूट गया?
तो उसके लिए फिर मैंने पूरी कोशिश ये करी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरा बोर्ड पर उतारूँ। इसलिए मैं पूरा जो बोर्ड पर उतारूँगा वही सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग उतारना। ठीक है, उतार लिया? चलो बहुत बढ़िया। अरे लिख दिया करो कमेंट्स, बैठे बैठे तो क्या करते रहते हो, लिख दिया करो। चलो चलो चलो, चले बेटा जी उतार लिया क्या? IP फॉर इनपुट और OP फॉर आउटपुट। हाँ हाँ भाई सही बात। चलो चलो उतार लिया, आ जाओ आ जाओ। किसी का छूट भी गया है तो कुछ ज़्यादा मत सोचिए बेटा, अभी रिकॉर्डिंग क्लास डाल रहे हैं ना अपन, तो उनमें अपन देख सकते हैं। ठीक है, अब आए इसमें दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट में हमारे पास भी है, ये आज का हमारा लास्ट है बेटा, चेक करने के बाद देखिए। दूसरा पार्ट जो है वो हमारा संधारित्र। ठीक है, इसकी धारिता कितनी थी बेटा? C। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धारिता। हाँ बेटा, कितना मान था XC का? 1/C ओमेगा। ठीक है, तो XC बराबर बेटा कितना? 1/C, साथ में कितना बेटा? 2πf। आगे ना F, अब F का मान रखते हैं बेटा। चेक करो जी एक बार चित्र, देखना बेटा चित्र एक बार, इसी में था ना पॉइंट अगला। चलो आगे देखें इसमें। AC की आवर्ती, ठीक है, F बराबर कितनी थी बेटा? 50 हर्ट्ज। रख दो इसके अंदर। XC बराबर 1/C 2π × 50। सॉल्व करते हैं बेटा। XC बराबर 1/100πC, ये मान आया। ठीक है, ये उतार लो। संधारित्र के लिए अपन ने XC लिखा, 1/C ओमेगा लिख दिया बेटा। ठीक है, 2πf। AC की आवर्ती 50 हर्ट्ज थी, 50 लिख दिया। उतारो, सबके सब उतारो बेटा इसको। AC की आवर्ती 50 हर्ट्ज थी। सब बेटा उतार बेटा इसको एक बार। ध्यान रखो XC का मान 1/, में आया है। 1/, में आया, इसका मतलब मान क्या होगा? बहुत कम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, मान कम है, अर्थात अवरोध कम होगा। अरे सीधी सी बात है ना, 1/, है बेटा। देखो जरा एक बार, एक के नीचे किसी राशि का भार लगाएंगे, सीधी सी बात है, मान क्या आएगा? बहुत कम आएगा। ठीक है, अगर मान बहुत कम आएगा तो मैं कह सकता हूं ना, मान कम है अर्थात अवरोध भी क्या होगा? कम होगा। हाँ, इसके साथ उतार लो, इसके साथ उतार लो इसको। पूरा पार्ट जो है वो इसके साथ उतारना बेटा। फिर बात करेंगे DC की। हो गया? चलो चलो चलो, साथ में ये भी उतारना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1/, के नीचे है, इसका मतलब मान कम आएगा। भाई एक के नीचे भार लगाएंगे अपन, एक के नीचे 10 का भार लगाया, 20 का भार लगाया, तो मान क्या होगा? कम ही आएगा। एक के नीचे 5 का भार लगा लो, तो अगर मान कम आता है तो मैं कहूँगा अवरोध का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब इसी में आ जाओ जरा आगे, देखना बेटा, लास्ट फिर अपना आ जाइए अला। DC की आवर्ती कितनी बेटा? F बराबर 0 है, और बस यही काम की चीज़ है बेटा इसके अंदर। XC 1/C 2π × 0। हाँ बेटा, एक के नीचे 0 का भाग लगा, कितना आया? अनंत। और बेटा ये तो बहुत ज़्यादा है, साफ दिख रहा है बेटा। भाई DC की आवर्ती थी ना, वो अपन ने क्या रख दी, इसका मान क्या हो गया बेटा? अनंत।
तो अपन यहां लिख देते हैं ना बहुत ज्यादा, अर्थात अवरोध ज्यादा है। भाई अपने पास इसकी आवृत्ति थी, वो आवृत्ति अपन ने यहाँ रखी, 1 बाई करा तो एक्स का मान इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब इन्फिनिटी तो बहुत ज़्यादा हो गया, और बहुत ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अवरोध भी क्या हुआ, ज़्यादा। तो जरा एक चीज़ बताओगे बेटा, अगर मैं संधारित्र में, सुनना अच्छी तरह, अगर मैं संधारित्र में AC और DC दोनों प्रवाहित करूं तो मुझे आउटपुट में AC मिलेगी या DC? मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि मैं संधारित्र में, रिपीट कर, सुनना अच्छी तरह, AC और DC दोनों प्रवाहित करूं तो मुझे आउटपुट में AC मिलेगा या DC मिलेगा? कमेंट्स करो बेटा जी। हाँ विक्रम सिंह सही है, AC बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस सीधी सी बात है ना, इसके लिए अवरोध कम है, ये कौन सी है, AC, ठीक है। इसके लिए अवरोध क्या है, ज्यादा, ये कौन सी है, DC। तो सीधी सी बात है, संधारित्र में अगर AC और DC दोनों प्रवाहित कर दें तो सर जी अब की बार क्या होगा कि वो DC को तो रोक लेगा और AC को आने देगा। ये जस्ट पहले वाले का उल्टा हो गया। तो बेटा ये कोई ये भी तो बोल सकता है ना कि मुझे AC और DC में से AC चाहिए, DC नहीं चाहिए। तो या DC चाहिए तो फिर इसका उपयोग। आई बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। चलो 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 पूरा उतारो इसको फटाफट, जल्दी से चलो चलो उतारो पहले पूरा फटाफट एक बार इसको। हाँ बिल्कुल AC सही है। उतार लो पूरा, उतार लो। उतारो 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 पूरा उतारो उसको। हो गया? चलो चलो चलो, तो फिर अब स्टार डाल के एक लाइन लिखो नीचे, सबकी सब लिखो, स्टार डाल के लाइन नीचे। बोलो, चलो स्टार डाल के नीचे, जस्ट इसके नीचे स्टार डाल के लाइन लिखो। चलो लिखो बेटा, बेटा लिखो लिखो। यदि किसी संधारित्र के निवेश में, यदि किसी संधारित्र के निवेश में AC और DC दी जाए, किसी संधारित्र के निवेश में AC और DC दी जाए तो संधारित्र, तो संधारित्र संधारित्र DC को रोक लेगा, DC को रोक लेगा और AC को बाहर आने देगा, और AC को बाहर आने देगा। लिख लिया? चलो चलो, तो बेटा जी ये हमारी पहली थोड़ी क्लास थी। कल भी थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन और बाकी बचा है अपना, फिर कल के थोड़ा पढ़ा के फिर अपनी यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी ने मेरे हिसाब से उतार लिया होगा, रिकॉर्डिंग क्लास है फिर भी उतार लेना एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कह देना कि अब वो ज्वाइन कर लें। अब हमारी कंटिन्यू क्लास शुरू हो गई है। संडे क्लास होगी या नहीं होगी, मतलब कि संडे हम क्लास की रेगुलर रखेंगे या फिर संडे का ऑफ रखेंगे, वो सब बातें आपको आगे जाके बता दी जाएंगी। ठीक है बेटा जी? तो चलो आज के लिए इतना ही।